अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप गांव छोड़ के मदरसा मुंबई में आ गए, क्या दिक्कत हुई जो गांव छोड़ के मदरसा आना हुआ और मुंबई में आपको क्या कहते हैं रेडीमेड के काम में जॉइंट हो गए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं सबसे पहले शुरू में मदरसा गया, बहुत दिन तक तो पढ़ा, तकरीबन 7-8 साल पढ़ा। मदरसे के तालीम के हिसाब से मैं साल राबे तक पढ़ा। फिर मदरसा में लॉकडाउन लग गया, फिर जब घर गया तो फिर लड़के लोग को देखा खेलते हुए, तो उसी तरह मेरा दिल माइल हो गया और हमको भी लगा कि अब पढ़ाई के छोड़ के सिर्फ कमाना है। और दूसरी बात यह है कि आपका मदरसे का हुलिया भी चेंज हो गया। आप मदरसे के लड़के अल्हम्दुलिल्लाह कुर्ता पजामा दाढ़ी टोपी सब रखते, आपने जीन्स शर्ट पहन लिया, तो इस तरीके से आपको कैसे दिलचस्प आया? हाँ, जैसे कि मैं घर आता था तो लड़के के लोग को देखता था कि वो कैसे हुलिया में कैसा मस्ती कर रहे हैं, तो मेरा भी दिल माइल होता था कि मैं उसकी तरह करूं, इसकी तरह करूं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं 4-5 साल तक पढ़ते रहा, बहुत दिन तक पढ़ते रहा। तो लेकिन जब लॉकडाउन लगा और सब लड़के साथ में ही रहने लगे, तो मेरा पूरा दिल उधर ही माइल हो गया और ऐसा लगने लगा कि अब मदरसे में मेरा कुछ नहीं है, अब कमाऊंगा और इसी यही लोग की तरह मस्ती करूंगा। रेडीमेड में कितने दिन से फिर आगे काम करके हुआ आपको? अभी तकरीबन मेरा 4 साल हो गया है रेडीमेड में। 4 साल में आपको कमीनी कैसा क्या एहसास हुआ, कुछ बचत क्या हुआ? कमीनी तो अल्लाह के फजल करम से अच्छा हुआ, लेकिन काम करने के बाद एहसास हुआ कि मदरसा की ज़िंदगी अगरचे मुश्किल है, लेकिन मदरसा नहीं छोड़ना चाहिए था। मदरसा बेहतर था? हाँ, मदरसा बेहतर था। मतलब बम्बई की रेडीमेड से बेहतर मदरसा था? हाँ। कहने का मतलब ये है। हाँ, मदरसा बेहतर था। बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। और मैं दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा कि इस काम में आपको कोई फ़ायदा हासिल हुआ कि नहीं? फ़ायदा हासिल हुआ, लेकिन कितना भी फ़ायदा हासिल हुआ, लेकिन इतना अफसोस लगता है पढ़ाई छोड़ने के बाद। क्या अफसोस है मतलब? हाँ, बहुत ज़्यादा ये अफसोस अफसोस है। होना भी चाहिए, क्योंकि उससे ये रियलाइज़ होता है करके हाँ। कि मैंने कुछ खोया है। हाँ, एक मदरसे की तालीम समझ लो वो नेमत दौलत है जो अंदाज़ा लोग नहीं लगा सकते। अभी और आपने वो छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुंबई में मेहनत करना शुरू किया, तो खैर बहुत अच्छी बात है। जैसे कि शुरू में आया तो मदरसे में तो मैं कुछ किया नहीं था, सिर्फ पढ़ाई लिखाई था। यहाँ आए तो रेडीमेड का काम सीख रहा था, तो छोरागिरी में कर रहा था, तो कभी कभी पोटला वगैरह भी ढोना होता, तो उस वक्त कभी कभी आंसू आ रहा था। अच्छा। हाँ, तो फिर मेहनत करते करते छोकरे से कारीगरी से मास्टरी सीखा। लेकिन मदरसे के में जो अच्छा लगता था, पढ़ाई के दौर में जो अच्छा लगता था, अभी वैसा नहीं लगता है। कितना भी पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन लगता है कि नहीं, पढ़ाई सबसे अच्छा था, वो दौर सबसे अच्छा था। कहने का मतलब आपका ये है कि मुंबई से बेहतर ज़िंदगी आपके मदरसे की थी? मदरसा याद आता है? बहुत याद आता है। और घर वालों का? घर वालों को तो हमेशा याद आता है, लेकिन सबसे बड़ा अफसोस है, घर वाले तो अभी भी मिलते हैं, लेकिन पढ़ाई अब मिल नहीं पाएगा। और वो यही अफसोस है, काश अभी कोई पूछता पढ़ने के लिए, ये बहुत अफसोस। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आपने बहुत अच्छे से बताया कि मदरसा गाँव छोड़ के मुंबई में आके मेहनत करना पड़ा आपको। और दूसरी बात यह है कि रेडीमेड में भी आपने हेल्परी की, मास्टरी की, कटिंग क्या कहते हैं कारीगरी की, फिर आपने मास्टरी के मुकाम में खड़ा हुआ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आगे कामयाबी अता करे, मास्टर से सीट बन जाओ। मैं अपने तरफ से जो मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कितना भी मुश्किलात हो रहा है, आप पढ़िए, इंशाल्लाह पढ़ने के बाद वो हासिल होगा जो हमें हासिल नहीं होता है। और पढ़ाई नहीं छोड़िए, इसलिए कि मैं खुद जानता हूँ, मैं मरकज़ी दारुल क़िराअत जमशेदपुर में पढ़ा हूँ और सालसा तक की पढ़ाई किया हूँ। और अल्लाह के खूब जानता है कि मैं पढ़ने में कैसा था और कैसा नहीं था। पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। इसलिए जो भी बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं या कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कमाने के बारे में ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि इंशाल्लाह पढ़ने के बाद ही हम कुछ करेंगे। वो ज़िंदगी बहुत अच्छा है इस ज़िंदगी से छोड़ करके। तो आप पढ़िए और मेहनत कीजिए और अपने घर वालों को
अपने माँ बाप के नाम बुलंद कीजिए। रोशन कीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम।